हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। शानदार। आज मैं आपके लिए एक शानदार चीज लेके आया हूं बच्चों। जैसे कि जिन बच्चों को रिएक्शन से डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, उनको लगता है कि अब हम कैसे करेंगे और क्या पढ़ें, बिल्कुल समझ में नहीं आती है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हम इसमें पेपर में क्या करके आएंगे। 18 तारीख को पेपर है, परसों एग्जाम है, उसके लिए क्या करें, कैसे तैयार करें रिएक्शन, और इतनी सारी रिएक्शनों को हम कैसे तैयार करेंगे, उनको देखते हुए मैंने काफी एनालिसिस किया है बेटा। बहुत अच्छा एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए। देखा है मैंने कि कौन रिएक्शन कब आई है, कितनी बार आ चुकी है। आज मैं आपके सामने उन रिएक्शनों को लेके आया हूं जो बेटा आनी ही आनी है। अगर आपने इनको कवर कर लिया तो पेपर में 18 तारीख को बेटा आपकी एक रिएक्शन छूटने वाली नहीं है। आप सारी रिएक्शन करके आएंगे। कम से कम 4 रिएक्शन तो आना ही आना है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। याद रखना, 4 5 6 रिएक्शन आएंगे और उससे कन्वर्जन भी बनते हैं। अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप कन्वर्जन भी बना सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज मेरी बात आप अच्छे से नोट कर लें बेटा। 18 तारीख को जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आपको ये रिएक्शन जरूर मिलेगी यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं उन रिएक्शनों को जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, आपके पेपर में छपने वाली है। देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन पर चलते हैं बच्चों। जो पहली रिएक्शन है हमारी बेटा, पहली रिएक्शन बेटा हम देखते हैं कि हमारी पहली रिएक्शन कौन है। पहली रिएक्शन है बेटा वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। वुड्स अभिक्रिया है फर्स्ट रिएक्शन, काफी बार आ चुकी है पेपर में और आने की इस बार भी चांस बनता है। सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया इंपोर्टेंट है बेटा, काफी इंपोर्टेंट है सैंडमेयर अभिक्रिया। जिस पर मैं इंपोर्टेंट लगाऊं उसको आपको विशेष कर देख के जानी है। वैसे आपको पूरी रिएक्शन पढ़ के जानी है अगर आप रिएक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिस पर मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ वो तो आपको छोड़ के जानी ही नहीं है बेटा। तो याद रहे आप लोग, जो मैं यहाँ पे आपको आज रिएक्शन बता रहा हूँ वो काफी इंपोर्टेंट है। अगली रिएक्शन है हुंसडीकर अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है बेटा हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। इसके बाद है बेटा हमारी अगली रिएक्शन है कार्बेल एमीन अभिक्रिया। कार्बेल एमीन अभिक्रिया अगर हम देखें बेटा, कार्बेल एमीन अभिक्रिया ये भी काफी बार आ चुकी है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। रीमर टीमन अभिक्रिया, ये लगातार चारों रिएक्शन आपकी ऐसी है, इनको आप छोड़ नहीं सकते बेटा। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आना ही आना है एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वुड्स अभिक्रिया नहीं आएगी, ये भी आपको पढ़ना है। जो आज मैं आपको लेके आया हूँ रिएक्शन, आपको छोड़ के एक भी नहीं जानी है, लेकिन विशेषकर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। और जिनको मैं टिक लगा रहा हूँ उनको तो छोड़ना ही नहीं है। ओके बेटा, अगली रिएक्शन है हमारी हेलोफॉर्म यानी आइडोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म को बेटा आइडोफॉर्म भी बोलते हैं, ये अभिक्रिया है। तो बेटा आप अच्छे से देख लीजिए, वुड्स अभिक्रिया फर्स्ट नंबर की, दूसरी है हमारी सैंडमेयर अभिक्रिया, तीसरे नंबर की रिएक्शन है बेटा हुंसडीकर अभिक्रिया। इसके बाद है हमारी कार्बेलेमिन अभिक्रिया, उसके बाद है हमारी रीमर टीमन अभिक्रिया, फिर है हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया। बेटा टाइम बहुत कम बचा है, आज और कल ये 2 दिन आपको इतनी जोरों जोरों से पढ़ाई करनी है, इतनी ताकत से पढ़ाई करनी है बेटा कि आपके पेपर में शानदार नंबर। जो जितनी मेहनत कर लेगा वो उतना अच्छा रिजल्ट ला लेगा। और रिजल्ट जब आता है तो 4 लोग हमसे बात करते हैं, पूछते हैं। तो बेटा उस दिन के लिए आज जुट जाओ, और जो मैं मेहनत करके आपके लिए इंपोर्टेंट रिएक्शन लाया हूँ इनको छोड़ के मत जाना अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाना है। जो बच्चा इन रिएक्शन को करके जाएगा और डेफिनेटली रिएक्शन करके आएगा। अगला, अगली रिएक्शन आती है बेटा वुड्स फिटिंग। बेटा क्या होता है यहाँ पे, ये वुड्स, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, ऐसे अपन ले लेते हैं तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बन जाती है। ठीक है बेटा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये वुड्स अभिक्रिया नहीं है, वुड्स फिटिंग बोला है उसने। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बेटा इंपोर्टेंट है, वुड्स फिटिंग आने की पूरी पूरी संभावना है, वुड्स फिटिंग। अगली रिएक्शन है बेटा फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड अभिक्रिया ये भी अच्छी अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग ये इंपोर्टेंट है, आने के पूरी पूरी चांस है फिटिंग अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है बेटा हमारी फ्रैकलैंड हो चुकी है, वुड्स फिटिंग ये भी बेटा, और फिटिंग। बेटा वुड्स फिटिंग अलग है, फिटिंग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है पेपर के अंदर। वो बोले वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो वुड्स फिटिंग अलग है बेटा और फिटिंग अभिक्रिया अलग है। तो उसको ध्यान रखना है आपको, उसने पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन को रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसने पूछा क्या है फिर जवाब देना है। और यहाँ पे ऐसा भी लिखा होगा, एक और चीज लिख के आने लगी आजकल पेपर में, केवल समीकरण, केवल समीकरण लिखें, केवल समीकरण लिखें। तो बेटा इस केवल समीकरण लिखें ऐसा लिखा है तो केवल हमको समीकरण लिखना है, केवल समीकरण लिखना है। ठीक है, अगली रिएक्शन है हमारी फिटिंग अभिक्रिया हो गई थी, फ्रैकलैंड हो गई है। अगली रिएक्शन है बेटा फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 2026 के नजरिए से। फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया, फ्रैंकल स्टीन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया,
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के नजरिए से, आने की संभावना ज्यादा है इनकी। बेटा कौन कौन सी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई हुई रिएक्शन है बेटा, एनसीईआरटी से। हेलो एल्केन हेलो एरिन के टॉपिक में ये आपको मिलेंगी एनसीईआरटी में बेटा। फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया एंड शॉर्ट अभिक्रिया, फ्रैंकल स्टीन एंड शॉर्ट अभिक्रिया, जो बेटा इंग्लिश मीडियम से है, मैं बात से फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी यही नाम है उनका, इंग्लिश में भी उनका यही नाम है, ठीक है बेटा, इंग्लिश में भी इनका यही नाम है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया, शॉर्ट अभिक्रिया। अगला बेटा क्या है हमारा, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, यानी विलियम सिंथेसिस, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है बेटा, इसमें ईथर बनता है, विलियम सिंथेसिस, ठीक है बेटा, देख लीजिए आप अच्छे से, एक बार अच्छे से देखना है बेटा। चलें अगला पर चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का टाइम खराब हो, इन्हें तैयारी भी करना है। और जिस बच्चे को रिएक्शन की सारी रिएक्शन चाहिए है, जिसके पास रिएक्शन नहीं है, एक बार कमेंट करें कि सर रिएक्शन आपका पीडीएफ भेज दीजिए, तुरंत आपको हमारी पीडीएफ टीम पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देगी। ओके बेटा, अगली रिएक्शन है बेटा हमारी कोल्बे सिमेट अभिक्रिया, कोल्बे सिमेट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, बेटा कोल्बे अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे अभिक्रिया है, ठीक है, कोल्बे सिमेट, ये भी अभिक्रिया अच्छी है, आ चुकी है पेपर में, कोल्बे अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोजनमुंड अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्लेमेंसन बहुत अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पार्किंग अभिक्रिया। बेटा अगर हम देखें, ये मैं ऑलरेडी आपको आईएमपी रिएक्शन लाया हूं, अब मैं इनमें से आपको छांट के बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूं कि जिन पे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है बेटा। कैनिजारो अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो अभिक्रिया पेपर में आपको देखने को मिलेगी। तो कोल्बे सिमेट अभिक्रिया बच्चों, कोल्बे रिएक्शन, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड रिएक्शन, पर्किंग अभिक्रिया, क्लेमेंसन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, देख लीजिए आप अच्छे से, एक बार इनको अच्छे से देख लें। इसके बाद देखें अगली क्या है बेटा हमारी, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, आईएमपी है एल्डोल संघनन। रिटार्ड अभिक्रिया बेटा 2025 में आ चुकी है, इस साल थोड़े कम चांस है इसके, ये 25 में आ चुकी है रिटार्ड अभिक्रिया, रिटार्ड रिएक्शन 25 में आ चुकी है, गाटरमान कुछ अभिक्रिया 25 में आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इस साल चांस कम है, लेकिन मैंने डाल रखा है, रिएक्शन नहीं ले सकते हैं अपन, ठीक है। अगली रिएक्शन है बेटा हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया 2022 की समथिंग आई थी, उसके बाद नहीं आई है, 2022-23 के बीच में, तो बेटा ध्यान रखना है, हाफमैन ब्रोमाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सेंट मेयर अभिक्रिया 25 में भी आई है आई थिंक हाफमैन ब्रोमाइड, तो बेटा देखना है, वैसे इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। सेंट मेयर अभिक्रिया, सेंट मेयर अभिक्रिया देखें बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट मेयर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी पूरी संभावना है 26 में। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ग्रेवल थैलेमाइड अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेवियल थैलेमाइड, ग्रेवियल थैलेमाइड, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया बेटा, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, बेटा ये सारी नेम वाइज रिएक्शन है, ये सारी नेम वाइज रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन में आएगा कि केवल समीकरण रखना है, तो बेटा आपको केवल समीकरण रखना है, उसकी थ्योरी नहीं लिखना है, उसने बोला अभिक्रिया लिखिए, तब आपको समीकरण प्लस उसका थ्योरी भी लिखनी है, अगर वो पूछे केवल अभिक्रिया या केवल समीकरण, तब आपको समीकरण अकेले बनाना है, केवल रिएक्शन अकेले लिखनी है। ओके बेटा, देख लीजिए अच्छे से एक बार, सेंट मेयर अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलें अगले, चलती है, देखिए डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, बेटा डाई एजोनियम, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया आने की संभावना है इस साल। और अगली है हमारी हेल बोलार्ड जेलेक्सी अभिक्रिया, HBZ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए, हेल बोलार्ड जेलेक्सी अभिक्रिया, हेल बोलार्ड जेलेक्सी अभिक्रिया और डाई एजोटीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारी बता दी है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक एक से बता रहा हूँ बेटा। लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, ये बेटा परीक्षण है, विक्टर मेयर हमारा एल्कोहल का परीक्षण है बेटा, ये OH ल्यूकास, एक ल्यूकास है बेटा हमारा, ये कौन सा है ल्यूकास बेटा, ल्यूकास परीक्षण है ना, ये ल्यूकास परीक्षण भी होता है बेटा हमारा। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, गाटरमान, गाटरमान कोच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया नहीं है, गाटरमान अकेली है, गाटरमान अभिक्रिया अकेली है, गाटरमान कोच नहीं पूछा है मैंने, ठीक है बेटा। देख लीजिए एक बार डायजोटीकरण अभिक्रिया, हेल बोलार्ड जेलेक्सी अभिक्रिया, HVZ बोलते हैं जिसको शॉर्ट में बच्चों, और लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, विक्टर मेयर अभिक्रिया,
विक्टर मेयर परीक्षण है, सॉरी, ये विक्टर मेयर परीक्षण, यानी इसमें बेटा हम एल्कोहल के बारे में बताएंगे, एल्कोहल परीक्षण करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ के जाना है, गाटरमान अभिक्रिया। ओके बेटा, चलते हैं अगले पर। बेटा जो हमारा ये बना है आपके सामने बेटा, एक ग्लूकोज है। क्या है बेटा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा। ग्लूकोज को जब अपन गर्म करेंगे इनके साथ में, देखिए बेटा ये बायोमोलिकुल्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमोलिकुल्स का लास्ट टॉपिक का हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेटा आ सकती है। ग्लूकोज के साथ जब हम HI को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सी अमीन, ये हाइड्रोक्सी अमीन बोलते हैं इसको। बेटा ग्लूकोज को जब हम HI के साथ गर्म करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे, तब क्या बनता है? ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ गर्म करेंगे, NH2OH के साथ गर्म करेंगे, तब क्या बनता है? ग्लूकोज को Br2 जल के साथ गर्म करेंगे, तब क्या बनेगा? ग्लूकोज को Br2 जल के साथ गर्म करेंगे, तब क्या बनेगा बेटा? अगला है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेटा ग्लूकोज को गर्म करेंगे, तब क्या होगा? या क्या होता है जब, ऐसे भी आ सकता है बेटा ग्लूकोज का, क्या होता है जब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 2026 के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट IMP है 2026 के लिए बेटा, याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है 26 के लिए बेटा। ठीक है, जो मैंने बेटा अभी आपको रिएक्शन बताई है काफी जल्दी, क्यों? टाइम बहुत कम है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि, और अगर बच्चों जिसको भी हमारे रिएक्शंस की आपको PDF चाहिए, आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें बेटा। अगर मेरी वीडियो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उसको लाइक जरूर करें बेटा, ये मुझे भी अच्छा लगेगा और चैनल को भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, हर जो काम कर रहा है हमारे चैनल पर बेटा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार हम लोगों पर ट्रस्ट करें बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप एक क्वेश्चन को, ये रिएक्शंस को आप तैयार करके जाते हैं तो आप 18 फरवरी को जो पेपर में देने वाले हैं केमिस्ट्री का, उसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ से रिएक्शन जरूर मिलेगी, नेम वाइज रिएक्शन आपको जरूर टकराएगी अगर आप यहाँ से तैयार करके जाते हैं। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है, आपके लिए बहुत काम का है, इसे छोड़कर ना जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है बेटा, और बेटा अगर मैं बात करूं पढ़ने की तो बेटा हमारे इस टाइम पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करना है। अगर मैं सलाह दूं बच्चों को तो सबसे पहले यही दूंगा, पहले बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज करें, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 या 35 का आता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें। डी ब्लॉक में भी क्या क्या बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस, डी ब्लॉक हमारे ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं उसको समझना है, कलरलेस कौन एंड कलर्ड कौन होते हैं, ये सारी बातें हमको पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन क्या है, लिगेंड्स क्या है, कीलेट क्या है, ये सब चीजें बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। और यहाँ पर एक ही बात बोलूंगा मैं, जो बच्चा मेहनत करेगा पढ़ेगा वो जरूर पेपर बहुत अच्छा करके आएगा। जो 18 फरवरी को जो एग्जाम है बेटा, ये जो मैंने आपको रिएक्शंस दी हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार आप देख लें इनको, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, याद रखना है। अगर इन रिएक्शन को आपने साल भर देखा होगा बेटा, बस अब इनको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, कहीं समीकरण में गलत ना हो जाए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पेपर को अच्छे से पहले पढ़ना है, एनालिसिस करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या होता है जब, एक तो इस तरीके से आ रहे हैं, है ना, और एक नेम वाइज रिएक्शंस आती हैं जो मैंने आपको बताई है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आते हैं, वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अभी अब देखिए आप, अभी मैं आपको बात करता हूँ इसमें अपनी, बेटा एक दो रिएक्शन और रह गई है इसमें, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप बेटा। एक बेटा हमारी जो रिएक्शन है अभी इस टाइम पे जो रह गई है बेटा, एक तो हमारी 30 नंबर की रिएक्शन लिखिए बेटा, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, टाइप नहीं हो पाई है वो शायद, युग्मन अभिक्रिया। और 31 नंबर जो है बेटा हमारा युग्मन अभिक्रिया, यानी 31 ए है, ये 32 नंबर है युग्मन अभिक्रिया। एक तो युग्मन अभिक्रिया है, एक है बेटा हमारी वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। बेटा ये दो रिएक्शन और आप तैयार करके जाना, युग्मन अभिक्रिया को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन,
कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी है? वुल्फ रिएक्शन, वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिएक्शन, वुल्फ किस्नर, इसको इंग्लिश में वुल्फ किस्नर ही बोलेंगे बेटा, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। कपलिंग युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमारी 32 रिएक्शन है वो है वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। तो इन रिएक्शन को आप जरूर पढ़ के जाए बेटा, इंपोर्टेंट है ये 2026 के लिए, ये दोनों इंपोर्टेंट है, आईएमपी है 2026 के लिए, आईएमपी है 2026 के लिए। और बेटा जो पूरा वीडियो देखेगा उनको इसी प्रकार से आईएमपी मिलते रहेंगे। टाइम बहुत कम बचा है, कल भी आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट लेके आऊंगा, इसे पढ़कर जरूर जाएं अगर केमिस्ट्री का पेपर चाहते हो कि अच्छा जाए, इसे जरूर पढ़कर जाए। नेम बाई रिएक्शन कुछ ना छोड़ें। ये ग्लूकोज से इन रिएक्शन कराएंगे, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराएंगे तब क्या होगा, ग्लूकोज को NH2OH से कराएंगे तब क्या होगा, Br2 जल से कराएंगे तब क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तब क्या होगा। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा बेटा, टाइम बहुत कम है, रात दिन एक करना है हमारे पास, सिर्फ एक दिन बचा है हमारे पास। आप आज सारी रिएक्शनों को एक बार अच्छे से पढ़ लें, एक रजिस्टर पर सारी रिएक्शनों को अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से पढ़ें और उनको लिख लिख कर याद करें। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आप बहुत अच्छा करके आएंगे बेटा। ठीक है, पूरी ताकत लगा दीजिए केमिस्ट्री के पेपर के लिए। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।